ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स, मतलब ये जो नाक के होल होते हैं उसके भी स्ट्रक्चर सेम है। ईयर पिना, कान का ये जो बाहर का मसल टाइप रहता है ना, ये ईयर पिना। फिर थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, तो सबके बॉडी में थोड़ा जाड़े जाड़े थिकली हेयर है। ये सिमिलरिटीज एनिमल्स में। अभी प्लांट्स में लीव शेप, फिर लीव विनेशन उसका स्ट्रक्चर, और लीव पीटियोल एक्सेट्रा। और ये सब क्या इंडिकेट करते हैं कि उसके जो ओरिजिन है, एंसेस्टर मतलब क्या होते हैं, पूर्वज। मतलब हमें ये मालूम पड़ा कि ये वो तो अलग बात है कि इवोल्यूशन के बाद ये लोग अलग अलग हो गए, पर ये हमें मालूम पड़ेगा कि इन लोग के कॉमन एंसेस्टर ही है। इन लोग पहले कोई एक ही पूर्वज से आए, जैसे कि सेल फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल था, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो इन लोग के भी पहले कोई पूर्वज एक ही होएगा, फिर धीरे धीरे जब और बढ़ते गए तो उन लोग अलग अलग होते गए, मगर कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ है, और जिससे हमें ये पता चलता है कि इन लोग के जो पूर्वज है वो एक है। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस से समझा कि जो फिजिकल अपीयरेंस, सिमिलरिटी इन फिजिकल अपीयरेंस। अभी सेकंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अभी एनाटॉमिकल एविडेंसेस, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, अगर हम जब केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे ना तो उसमें कुछ सिमिलरिटी नहीं दिखती कि अरे क्या है, इसका हाथ ऐसा आड़ा टेढ़ा, इसका सीधा, ये दो क्या है, इसका ये क्या है, तो पंख है भाई, ये क्या है, इसका ये क्या है भाई, इसमें तो कुछ सिमिलरिटी है ही नहीं। पर और ये क्या है मतलब बता देता है, ये ह्यूमन हैंड है, ऑक्स फोर लेग मतलब वो जो बैल रहता है ना उसका टांगे, पेटागियम ऑफ बैट मतलब वो चमगादड़ रहता है ना जिससे कोरोना फैला है, हाँ उसका पंख है। और फ्लिपर ऑफ व्हेल मतलब जिससे वो व्हेल रहती है ना वो तैरती है, उसका पंख। अभी सिमिलरली मतलब कुछ सिमिलरिटी तो दिखा नहीं, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दोज स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन रिस्पेक्टिव एनिमल्स, however there is similarity in structure of bones and bony joints in organs of each of those animals। और ये सबका दिखने में भी अलग है और इनका काम भी अलग अलग है, मगर सिमिलरिटी किस में है, बोन्स के स्ट्रक्चर में। ये देखो एक पतला है, ये पतला है, इसमें भी ऐसा पतला ही दिख रहा है, मतलब बोन्स के स्ट्रक्चर में हमें एक सिमिलरिटी दिखा। और अलग बात है शेप में नहीं दिखा, मगर उसके आकार में तो दिखा, मतलब वो स्ट्रक्चर में दिखा, वो एक हुआ। और बोनी जॉइंट्स मतलब इन लोग के जो जॉइंट्स का है वो एक सेम है, ये देखो ये एक सेम है, मतलब वो बोनी जॉइंट्स जब होते हैं ना, ये जब दो बोन को ज्वाइन करते हैं तो उन लोग का जो ऐसा दिखता है ना वो तो सिमिलर है। तो इससे भी हमें ये पता चल सकता है कि इनके जो पूर्वज होंगे वो किसी एक से ही आए, मतलब हम इंसान, ऑक्स, बैट, व्हेल ये सब किसी एक ही पूर्वज से आए होंगे। वापस एक बार समझाता हूँ। एनाटॉमिकल एविडेंस क्या है, सिमिलरिटी इन बोनी जॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ये शॉर्टली उसका ना डेफिनेशन है। अगर कोई पूछता है कि एनाटॉमिकल एविडेंस व्हाट इज एनाटॉमिकल एविडेंस, तो तुम एक लाइन में इसको सेंटेंस फ्रेम करके बता सकते हो। अभी एग्जांपल, ह्यूमन एंड ऑक्स फोर लेग, फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड पेटागियम ऑफ बैट। एंड ड्यू टू सिमिलरिटीज इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स दोज एनिमल्स एंड हैव कॉमन एंसेस्टर, मतलब वो भी इवॉल्व होके आए हैं और उनके पूर्वज एक ही होंगे, उन लोग भी एक से ही रिप्रोड्यूस इवॉल्व होके आए हैं। अभी थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। अभी वेस्टिजियल ऑर्गन ये पूरा रीड कर रहा हूँ मैं, समझने का ट्राई करना, वापस समझाऊंगा तभी भी समझना चाहिए, 10th में हो तुम लोग। Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organs. In living organism, sudden development of new tissues or organs for living in changing environment is not possible. Instead, existing organs undergo gradual changes. Mostly, a specific structure in the body is useful under certain situations. However, same structure under different situations may become useless or even harmful. Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. It takes thousands of years for a structure to disappear. Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. Such organ, though non-functional in certain organism, it may be functional in other organism. That is, it is not vestigial in other organism. समझाता हूँ कि पहली बात वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, मतलब वेस्ट, ऐसी चीज़ जो हमें ज़रूरत नहीं होगी। उसका डेफिनेशन क्या है, डीजेनरेटेड, जो मतलब थोड़ा हुआ है जनरेट और फिर उधर से रुक गया है, और अंडर डेवलप्ड, वही डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड। यूजलेस ऑर्गन्स, जैसे कि हमें है अपेंडिक्स, बताता हूँ आगे क्या। ये जो है डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स,
उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, मतलब वेस्ट बोले। अभी आगे का बताया था कि नाउ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि हमारा ये सराउंडिंग बदल रहा है, जो सराउंडिंग बदल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डेवलप न्यू ऑर्गन्स। जैसे कि समझो एक सांप का एग्जांपल लेते हैं। सांप को ना पहले 4 पैर थे, मतलब अभी तो नहीं है पैर, वो इवॉल्व हो चुके हैं, पर पहले पैर थे। मगर और तब के मतलब जब उसको पैर थे ना 4, तो उसको मतलब जब कोई शिकार करने आता था और पैर के हिसाब से मतलब वो फास्ट भाग नहीं पाता था सांप। तो अभी ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ बॉडी में उसके ऐसा कुछ पावर आ जाए या कुछ ऐसा ऑर्गन डेवलप हो जाए जो उसको फास्ट भागने में मदद करे, नहीं, वो डेवलप न्यू ऑर्गन तो नहीं हो सकता है। मगर और एक क्या हमारे पास रास्ता है कि जब हमारे पास जो पैर है वो तो हम हटा सकते हैं। मतलब वही हुआ है कि हम बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से, मतलब सांप को कोई शिकार करने आता रहेगा, उसके पास पैर है, वो फास्ट भाग नहीं पाएगा, तो अभी न्यू ऑर्गन तो नहीं आ सकते हैं कि और कोई ऑर्गन आ जाए तो वो फास्ट भागे। तो इससे जो 4 पैर है वही निकल जाए तो वो अपने आप रेंगते रेंगते चले जाएगा। तो वही बताया कि अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, living organism cannot develop new organs, but instead of it, that existing organs undergo gradually मतलब धीरे धीरे गायब होते हैं, which is useful sometimes but under certain situation it is harmful। which is useful क्या मतलब वो जो पैर है वो कभी कभार उसके काम आ जाए, बट जब रहता है ना काम का समय, तभी उसको हार्मफुल ही करेगा, वो कुछ उसके मतलब ही नहीं रहेगा। यही बताया था इधर तक। और हैज़ पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या बोलता है कि ये स्ट्रक्चर को डीजेनरेट होने मतलब पूरा गायब होने में ना हज़ारों साल लगते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप तुम लोग बोलते रहोगे कि ये क्या एड़ा बना रहे कि सांप को थोड़ा ना पैर होते रहेंगे, मगर होते थे, मगर हज़ारों साल पहले, अभी नहीं है। अभी सच ऑर्गन्स आर यूजलेस वेस्टिजियल फॉर समवन बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ हेल्पफुल। मतलब ये सबके लिए नॉन फंक्शनल नहीं है, सबके लिए यूजलेस नहीं है। जैसे कि हमें अगर वेस्टिजियल है, हमारे लिए यूजलेस है, पर वो किसी और एनिमल के लिए यूजफुल होगा। अभी कैसे देखते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन इज़ यूजफुल फॉर फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। Similarly, muscles of ear pinna, which are useless to human, are useful in monkeys for movement of ear pinna. Various vestigial organs like tailbone, which is coccyx, wisdom teeth, and body hairs are present in body of human being। मतलब ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स क्या है, ये ना पहले बहुत बड़ा होता था, अभी तो बहुत कम है। और ये अपेंडिक्स मेन काम क्या करता है हमारे लिए ना, इसका कुछ काम नहीं है। पर ये जो रूमिनेंट्स मतलब वो एनिमल्स या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कच्चा खाना खाते हैं, जो पका के खाना नहीं खाते, उसको अपेंडिक्स बहुत हेल्प करता है। क्योंकि अपेंडिक्स काम क्या करता है, वो कच्चे खाने को ना डाइजेस्ट करता है। इसलिए हमारे लिए तो अपेंडिक्स ज़्यादा काम नहीं है, मगर जो रूमिनेंट्स जो कच्चा खाना खाते हैं उसके लिए यूज़फुल है। तो हमारे लिए वेस्टिजियल, उन लोग के लिए यूज़फुल, किसके लिए, रूमिनेंट्स के लिए। और फिर मसल्स ऑफ ईयर पिना, मतलब ये जो कान की जो ये बाहर का चमड़ी है, ये हमारे किस काम का, ये तो कुछ काम करता ही नहीं है, मगर वही मंकीज़ के लिए ना ये काम आता है। क्योंकि उनकी जो ये कान है ना, ये ईयर पिना, उनको हिलाने के लिए ना, ये जो ईयर मसल्स है ना, ये पूरे पार्ट को हिलाने के लिए ये ईयर मसल्स उन लोग उसका हेल्प लेते हैं। पर हम तो ऐसा कर सकते नहीं, हम तो करेंगे तो होता ही नहीं हमसे कि ये 2 मसल के हिसाब से हम ये पूरा कान हिला पाए, मगर मंकीज़ के लिए होता है और इसलिए उनको वो यूज़फुल है। और हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे टेल बोन, ये टेल बोन अभी भी है। क्यों? क्योंकि हम पहले बंदर थे, वो बंदर का पहले पूंछ था, मगर धीरे धीरे इवॉल्व होकर अभी टेल बोन बचा है। विजडम टीथ मतलब ये जो आखिर के दांत है ना, जो बोलते हैं ना हम अक्कल दांत, वो कुछ काम आता ही नहीं हमारे एक्चुअली। हम खाना खाएंगे इधर से, अब ये जो लास्ट के 2-3 दांत है वो कुछ काम कभी नहीं आते, मतलब विजडम टीथ है वो। और बॉडी हेयर्स, अरे बाल का कुछ काम है ही नहीं, बाल क्या हमें कुछ प्रोटेक्ट करता है, बाल से हमें कुछ हमारा कुछ सर्कुलेटरी अंदर का कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। मतलब ये सब भी हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे कि बताया था अभी वापस एक बार कि अपेंडिक्स यूजलेस किसको, ह्यूमन, यूजफुल रूमिनेंट्स। मसल्स ऑफ ईयर पिना यूजलेस, ह्यूमन, यूजफुल मंकीज। अदर वेस्टिजियल ऑर्गन टेलबोन, विजडम टीथ, बॉडी हेयर्स। अभी नेक्स्ट क्या है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अभी एक क्वेश्चन में अराइज इन योर
माइंड दैट विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। मतलब हमारे माइंड में भी एक क्वेश्चन कभी आना चाहिए, तुम लोग क्या आता है नहीं तो पता नहीं, आना चाहिए मगर बुक के हिसाब से, कि मिलियन साल लाखों साल पहले कौन एग्जिस्ट करता था, मतलब कौन रहता था, और हम ये कैसे बताएं। अभी ये सीक्रेट जो है ये धरती में ही, अर्थ में ही छुपा है। आइए देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा। Remnants and impression of such organisms remain preserved underground. These are called as fossils. Study of fossil is an important aspect of study of evolution. मतलब ये जो remnants and impression, remnants मतलब remaining, और रिमेनिंग ऑफ किसके, ऑर्गेनिज्म जो डिजास्टर में जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक किसी में मर गए हो तो उनकी जो बॉडी है ना वो अंडरग्राउंड बरीड हो जाती है, मतलब गड़ जाती है अपने आप ही। और रेमनेंट्स मतलब रिमेन्स, उनके बॉडी के रिमेनिंग, और उनके इम्प्रेशन मतलब जैसे कि छाप, ये छापा, फिर ये रेमनेंट्स और इम्प्रेशन इसको बोलते हैं। ये अंडरग्राउंड बरीड मतलब धंस जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। और जो फॉसिल्स है ना ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन है। आगे पढ़ते हैं कैसे। कार्बन कंजम्पशन ऑफ animals and plants stops after death, and since then only the decaying process of C14 occurs continuously. In case of dead bodies of plants and animals, instead of remaining constant, the ratio between the C14 and C12 changes continuously, as C12 is non-radioactive, means non-harmful. The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 and the ratio of C14 to C12 present in their body. This is known as carbon dating method. अभी what is carbon dating method? अभी ये पता रहना चाहिए कि जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना वो मरने से पहले मतलब